आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म कुंवारी मरियम के पेट से हुआ। लेकिन कुंवारी मरियम के बारे में उससे ज़्यादा और हम क्या जानते हैं, और ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ कुंवारी मरियम को ही चुना गया। वीडियो में बने रहिए। आज हम इस बात के बारे में ही आपको बताएंगे। मरियम को यीशु की माता के रूप में वर्णन करते हुए परमेश्वर की ओर से अत्यधिक अनुग्रह प्राप्त करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लूका उसका 1 अध्याय आयत 38 में अत्यधिक अनुग्रह प्राप्त शब्द एक यूनानी शब्द से आया है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ बहुत अधिक अनुग्रह से है। मरियम ने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया। अनुग्रह शर्तहीन कृपा होता है, अर्थात अनुग्रह एक ऐसी आशीष है जिसे हम इस सच्चाई के पश्चात भी प्राप्त करते हैं कि हम इसे पाने के योग्य नहीं हैं। मरियम को परमेश्वर और एक उद्धारकर्ता से अनुग्रह की उतनी ही आवश्यकता थी जितनी कि हम में से शेष सभी लोगों को होती है। मरियम ने स्वयं इस तथ्य को समझा, जैसा कि लूका उसका 1 अध्याय आयत 47 में उसने घोषित किया है कि मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर में आनंदित हुई। परमेश्वर के अनुग्रह से कुंवारी मरियम ने स्वीकार किया कि उसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। बाइबल कभी यह नहीं कहती है कि मरियम कोई और नहीं अपितु एक साधारण मनुष्य थी जिसे परमेश्वर ने असाधारण तरीके से उपयोग करने के लिए चुना था। जी हाँ, मरियम एक धर्मी स्त्री थी और परमेश्वर द्वारा कृपा को प्राप्त किए हुए थी। लूका उसका 1 अध्याय आयत 27 से 28 में भी हम पढ़ सकते हैं। उसी समय मरियम एक पापी मनुष्य भी थी जिसे यीशु मसीह के रूप में अपने लिए उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। सबोपदेशक उसका 7 अध्याय आयत 20 में आप देख सकते हैं, और रोमियो उसका 3 अध्याय आयत 23 में, 6 अध्याय आयत 23 में, 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय आयत 8 से भी आप पढ़ सकते हैं। कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भाधारण नहीं हुआ था। बाइबल ऐसा कोई सुझाव नहीं देती, अपितु वह बताती है कि मरियम का जन्म एक सामान्य मानवीय जन्म था। मरियम एक कुंवारी थी जब उसने यीशु को जन्म दिया। लूका उसका 1 अध्याय आयत 34 में और उससे 38 में। परंतु वह स्थायी रूप से कुंवारी नहीं रही थी। मती उसका 1 अध्याय आयत 25 में यूसुफ की बात करते हुए घोषणा करता है कि और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। यह शब्द जब तक स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यूसुफ और मरियम के यीशु के जन्म के पश्चात सामान्य यौन संबंध रहे थे। उद्धारकर्ता के जन्म तक मरियम कुंवारी रही, परंतु बाद में यूसुफ और मरियम के कई बच्चे हुए। यीशु के 4 सौतेले भाई याकूब, यूसुफ, शैमोन और यहूदा थे। मती उसका 13 अध्याय आयत 55 से भी हम देख सकते हैं। यीशु की सौतेली बहनें भी थी, यद्यपि उनका नाम या संख्या नहीं दी गई है। मती उसका 13 अध्याय आयत 55 से 56 में भी आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने कई अन्य बच्चों को देकर मरियम को आशीष और सम्मान दिया था, जो उस संस्कृति में एक स्त्री के ऊपर परमेश्वर की आशीष के लिए स्पष्ट संकेत रूप में स्वीकार किया जाता था। एक बार जब यीशु उपदेश दे रहे थे, तो भीड़ में से एक स्त्री ने घोषणा की, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। लूका उसका 11 अध्याय आयत 27 में। यीशु के लिए इस घोषणा को करने का इससे अधिक उत्तम अवसर और कोई भी नहीं हो सकता था कि मरियम वास्तव में प्रशंसा और श्रद्धा के योग्य थी। तथापि यीशु की प्रतिक्रिया क्या थी? हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। लूका उसका 11 अध्याय आयत 28 में। यीशु के लिए परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना उस स्त्री की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था जिसने उद्धारकर्ता को जन्म दिया। सुसमाचार में कहीं भी यीशु या किसी अन्य ने मरियम की प्रत्यक्ष में प्रशंसा, महिमा या श्रद्धा को निर्देशित नहीं किया।
इल्शिबा मरियम के संबंधी ने लूका उसका 1 अध्याय आयत 42 से 44 में मरियम की बड़ाई की है, परंतु उसकी यह बड़ाई प्रतिज्ञा किए हुए मसीह को जन्म देने वाली आशीष के ऊपर आधारित है। यह मरियम के भीतर अंतर्निहित महिमा के रूप में आधारित नहीं थी। वास्तव में इसके पश्चात मरियम ने प्रभु की स्तुति के लिए एक गीत को गाया, जिसने उसकी नम्रता से भरी अवस्था को और उसकी दया और विश्वास योग्यता के लिए समर्पित किया गया। लूका उसका 1 अध्याय आयत 46 से 55 में। कई लोगों का विश्वास है कि मरियम सुसमाचार के लिखे जाने के लिए लूका के स्रोतों में से एक थी। देखे लूका उसका 1 अध्याय आयत 1 से 4 तक। लूका स्वर्गदूत जिब्राइल को मरियम के पास जाने और उसे यह बताने के लिए कहता है कि वह एक पुत्र को जन्म देगी जो उद्धारकर्ता होगा। मरियम अनिश्चित थी कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वह एक कुंवारी थी। जब जिब्राइल ने उसे बताया कि बच्चा पवित्र आत्मा की ओर से उसके गर्भ में आएगा, तो मरियम ने उत्तर दिया, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। लूका उसका 1 अध्याय आयत 38 में। मरियम ने विश्वास के साथ उत्तर दिया और परमेश्वर की योजना को प्रस्तुत करने की इच्छा के प्रति स्वयं को अधीन किया। हमें भी परमेश्वर में ऐसा ही विश्वास होना चाहिए और उसी का अनुसरण विश्वास योग्यता के साथ करना चाहिए। यीशु के जन्म की घटनाओं का वर्णन करने और यीशु के बारे में चरवाहों के संदेश को सुनने वालों की प्रतिक्रिया में लूका लिखता है कि परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। लूका उसका 2 अध्याय आयत 19 में। जब यूसुफ और मरियम ने यीशु को मंदिर में प्रस्तुत किया, तो शैमोन ने पहचाना कि यीशु उद्धारकर्ता था और उसने परमेश्वर की बड़ाई की। यूसुफ और मरियम ने शैमोन को कही हुई बातों के ऊपर आश्चर्य प्रकट किया। शैमोन ने मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुत के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार के वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। लूका उसका 2 अध्याय आयत 34 से 35 तक। मंदिर में एक और समय जब यीशु 12 वर्ष की आयु का था, मरियम परेशान थी कि जब यीशु पीछे ही रह गया। जब उसके माता पिता ने नासरत को छोड़ा, वे उसकी खोज में व्यथित हो गए थे। जब उन्होंने उसे पाया, जो अब भी मंदिर में ही था, तब उसने उनसे कहा कि क्या उसे अपने पिता के घर में नहीं होना चाहिए था। लूका उसका 2 अध्याय आयत 49 में। यीशु अपने सांसारिक माता पिता के साथ नासरत लौट आया और उनके अधीन रहा। हमें एक बार फिर से बताया गया कि मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखा। लूका उसका 2 अध्याय आयत 51 में। यीशु का पालन पोषण अवश्य ही एक परेशानी से भरा हुआ कार्य रहा होगा, तथापि यह बहुमूल्य क्षणों से भरा हुआ होगा। कदाचित ऐसी स्मृतियाँ जो मरियम के लिए बहुत अधिक मार्मिक बन गई होंगी जब मरियम अपनी समझ में और अधिक परिपक्व हुई होगी कि यीशु कौन है। हम भी अपने मन में परमेश्वर के ज्ञान और अपने जीवन में उसकी गतिविधियों को स्मृतियों को संजोए रख सकते हैं। यह मरियम थी जिसने काना के विवाह में यीशु को हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था, जहां उसने अपने पहले आश्चर्य कर्म को प्रकट किया था और पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया था। यद्यपि यीशु ने पहली बार में उसे झिड़क दिया, परंतु मरियम ने सेवकों को वही करने का निर्देश दिया जिसे वह उन्हें बताएगा। उसे उस पर विश्वास था। यूहन्ना उसका 2 अध्याय आयत 1 से 11 में। बाद में यीशु की सार्वजनिक सेवकाई में उसका परिवार चिंतित हो गया था। मरकुस उसका 3 अध्याय आयत 20 से 21 लिपिबद्ध करता है कि और एक ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सकी। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले।
क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित ठिकाने पर नहीं है। जब उसका परिवार आया तो यीशु ने घोषणा की कि जो लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं वही उसका परिवार है। यीशु के भाइयों ने उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसमें विश्वास नहीं किया, परंतु उनमें से कम दो, याकूब और जुदास यहूदा के बाद ऐसा किया जिनके नाम से नए नियम की पुस्तकें पाई जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मरियम ने अपने पूरे जीवन में यीशु के ऊपर विश्वास किया। वह उस समय क्रूस के पास उपस्थित थी जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई। यूहन्ना उसका 19 अध्याय आयत 25 में। कोई संदेह नहीं है, उसने उस तलवार को महसूस किया होगा जिसकी शमौन ने भविष्यवाणी की थी कि वह उसकी आत्मा को छेद देगी। यही वह स्थान है, अर्थात क्रूस का स्थान। जब यीशु ने यूहन्ना से मरियम के पुत्र के रूप में सेवा करने के लिए कहा और यूहन्ना मरियम को अपने घर ले गया, यूहन्ना उसका 19 अध्याय आयत 26 से 27 में। मरियम पेंतेकुस्त के दिन भी प्रेरितों के साथ थी, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय आयत 14 में। यद्यपि प्रेरितों के काम अध्याय 1 के पश्चात मरियम का फिर कहीं उल्लेख नहीं मिलता। प्रेरितों ने मरियम को मुख्य भूमिका नहीं दी है। मरियम की मृत्यु बाइबल में लिपिबद्ध नहीं है। मरियम के स्वर्गारोहण या वहां पर ऊंचे स्थान पर विराजमान होने जैसी कोई भी बात के बारे में कुछ नहीं कहा गया। यीशु की सांसारिक माता के रूप में मरियम का सम्मान किया जाना चाहिए, परंतु वह हमारी भक्ति या आराधना के योग्य नहीं है। बाइबल कहीं नहीं बताती है कि मरियम हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकती है या वह परमेश्वर के पास हमारे लिए मध्यस्थता कर सकती है। यीशु स्वर्ग में हमारा एकमात्र अधिवक्ता और मध्यस्थ है। 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय आयत 5 में। यदि भक्ति, आराधना या प्रार्थना को प्रस्तुत करना है तो मरियम ठीक वही कहेगी जैसा स्वर्गदूतों ने कहा है कि परमेश्वर को ही दंडवत करो। देखे प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय आयत 10 और 22 अध्याय आयत 9 में। मरियम स्वयं हमारे लिए उसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। वह अपनी भक्ति, आराधना या स्तुति को परमेश्वर की ओर ही निर्देशित करती है। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है। लूका उसका 1 अध्याय आयत 46 से 49 तक। प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।